नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पीएम और अब मुख्यमंत्री पर नहीं रहा भरोसा, परिणाम बदलवाने के लिए लगाया केंद्रीय सुरक्षा बल। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पर तृतीय स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल चुनाव परिणाम आने हैं। चुनाव परिणामों को लेकर अलीगढ़ के धनीपुर मंडी तृतीय स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके बाद पीएसी और उसके बाद बीएसएफ ने जवान सुरक्षा व्यवस्था को लगाते हुए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने जिला अधिकारी से मिलकर विरोध जताया और चुनाव आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वह स्ट्रेलर यानी कि दिल्ली से चलती आ रही है। यही कारण है कि प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा परिणाम को बाधित करने के लिए ये फोर्स लगाया जाता है, जबकि आज से पहले कभी भी इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नहीं लगाई गई थी। वही पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी कल हमें मालूम पड़ा कि मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली यूपीपी की, दूसरी लाइन पीएसी की, तीसरी लाइन बीएसएफ की। ऐसा कभी आजादी के बाद किसी भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ, जिसका पूरे जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि इस जनता को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का भी यकीन नहीं है। यकीन होता तो यूपीपी पे लगाते, फिर बीएसएफ क्यों लगाई गई? बीएसएफ का मतलब है कि डायरेक्ट टू दिल्ली। इसका मतलब है कि गृह मंत्री हो, चाहे और सरकार के, भारत सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, वो जिलाधिकारियों को डायरेक्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हमने साहब कहा इसको न लगाया जाए, हटाया जाए। उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है? हमारा स्पष्ट मत है आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज को दिल्ली, लखनऊ चुनाव आयोग तक, तमाम सरकारों को, मुखियाओं तक, विपक्ष के नेताओं तक पहुंचाएं। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। मैं अलीगढ़ की जनता को आह्वान करके कहना चाहता हूं, पूरे महानगर को सड़कों पर जाम दिखाई दे, पूरी जनता सड़कों पर निकल के आ जाए, हर कीमत में यहाँ लेके हटेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। धन्यवाद। की डिमांड रही है? देखिए, जो 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट है श्री विजेंद्र सिंह, उनके द्वारा आकर के मतगणना के संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे और उनका एक जो 3 टियर सिक्योरिटी में सीपीएमएफ के जो तैनाती के संबंध में उनको कुछ बिंदुओं के संबंध में उन्होंने इश्यूज रेज किया था और इसके संबंध में बातचीत हुई। उसमें बहुत क्लियर कट है, आरओ हैंडबुक के जो प्रोविजंस हैं 15.6.4, उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के संबंध में बहुत विस्तार में दिशा निर्देश है। और इसमें जो 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसमें जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे स्टेट पुलिस और सेकंड ईयर में हमारे पीएसी और थर्ड ईयर में जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे सीपीएमएफ की तैनाती का व्यवस्था आयोग के द्वारा निर्धारित है। तो इस व्यवस्था के संबंध में हम लोगों ने उनको बता दिया गया, उसके पूरे प्रोविजंस के बारे में बता दिया गया और ये भी बता दिया गया है कि जो एसओपीस हैं उसके जो काउंटिंग हॉल के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर और जो संबंधित एआरओ उनके दिशा निर्देश के अनुसार ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार काउंटिंग के प्रोसेस संपन्न होगी। इसके बारे में उनको पूरी तरफ से बता दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ लगाने से धांधली की आशंका है क्योंकि वो केंद्र के अधीन आती है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो भी कार्रवाई काउंटिंग के प्रोसेस में होता है वो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है। आयोग के द्वारा सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, निर्वाचन से जुड़े हुए सारे अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश पूर्व से ही निर्गत किए जा चुके हैं कि हर स्टेज में किस प्रकार कार्रवाइयों को संपन्न करना है। और जो 3 टियर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो आयोग के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है और उस निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही करेंगे। और आयोग के द्वारा तैनात किए गए 4 ऑब्जर्वर्स काउंटिंग के दौरान हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरे काउंटिंग के प्रोसेस संपन्न हो। सर, मोबाइल प्रतिबंध रहेगा? सर, मोबाइल प्रतिबंध रहेगा कि जनता सड़कों पे आए तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा?
देखिए, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद जो मतगणना केंद्र और उसके आसपास के क्षेत्र और पूरे जनपद में भी जो शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी प्रशासन का है और उसके संबंध में भी आयोग की तरफ से पूरी तरह से दिशा निर्देश। तो मैं सबको ये भी बताना चाहूँगा कि मतगणना केंद्र के आसपास और अंदर ही नहीं, पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति सामान्य रखने की जिम्मेदारी प्रशासन का है और उसके दृष्टिगत रखते हुए समस्त आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मोबाइल प्रतिबंध रहेगा पूरी तरीके। मोबाइल के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं कैंडिडेट्स को, एजेंट्स को, कर्मचारियों को, सारे लोगों को उपलब्ध की जा चुकी है और इसको जैसे मैंने कहा है 3 टियर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के माध्यम से वहाँ पे मोबाइल के जो आवागमन पर जो कंट्रोल